और वहीं से लंका जलाई। बड़े आसानी से सब जगह घूमकर तो आ ही गए थे, नगर का पूरा भेद पा लिया था। और पूंछ लंबी थी, कहीं जाना ही नहीं पड़ा आग लगाने के लिए, वहीं से बैठे बैठे जैसे आजकल लोग बगीचे में बैठकर पाइप से पानी देते हैं, इसी तरह हनुमान जी ने धू 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 करके लंका जल गई। अच्छा, अब चतुराई एक और, मैं कहां तक हनुमान जी की चतुराई बताऊं। हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई, विभीषण की कुटिया छोड़ दी जानबूझ के, ये चतुराई है। चतुराई क्या, ऐसा ना समझो कि हनुमान जी को नीति का ज्ञान नहीं आता, नीतिज्ञ है हनुमान जी। हनुमान जी ने चारों नीतियों का प्रयोग किया, पर 3 नीतियां सफल नहीं हुई, चौथी में सफल हो गए। हनुमान जी ने, देखो नीतियां कितनी है, साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 नीतियां हैं। हनुमान जी ने देखो चारों नीतियों का प्रयोग किया। एक नीति कौन सी, साम। साम है जिसमें हाथ जोड़कर समझाया जाए कि भैया मान लो इसमें ठीक है। हनुमान जी ने साम नीति का प्रयोग किया। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हाथ जोड़े कि मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी बात मान लो। ये साम नीति है, इसका कोई प्रभाव रावण पे नहीं हुआ। हनुमान जी ने नीति बदली, कौन सी, दाम नीति। दाम में कुछ लोभ दिया जाता है कि ये ले लो, ये मिलेगा तो फायदा होगा, मान जाओ कहना। तो दाम नीति कहां है, हनुमान जी ने दाम नीति का प्रयोग किया। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ये सोने की लंका का राज्य अचल हो जाएगा तुम्हारा, ये दाम नीति है। रावण पर न साम का प्रभाव पड़ा, न दाम नीति का प्रभाव पड़ा। तब हनुमान जी ने दंड नीति का प्रयोग किया। दंड नीति क्या, डराया पहले, अरे सुन, हाथ जोड़ने पर भी नहीं मान रहा है और वैसे तुझे फायदा होगा वह सुनकर भी नहीं मान रहा है, तो अब मेरी बात सुन ले। तू शंकर भगवान की बात करता है रावण, 1000 शंकर भगवान और 1000 विष्णु भगवान और 1000 ब्रह्मा। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। 1000 शंकर भगवान, 1000 विष्णु भगवान, 1000 ब्रह्मा, रावण तुझे शरण नहीं देंगे, तू राम का विरोधी है। सकई न राख राम कर द्रोही। और दंड दिया भी, लंका जला दी। तो साम दाम दंड, लेकिन सफल कहां हुए। हनुमान जी ने सोचा क्या करना चाहिए, राम जी रावण को मार क्यों नहीं रहे, राम जी रावण पर क्रोध कर क्यों नहीं रहे। इतना बड़ा अपराध किया इसने, इतने बड़े अपराध पर भी क्षमा। वेद विरुद्ध महीसुर साधु, सशोक किए सुरलोक उजारो, और कहा कहो तीय हरि। सीता जी का हरण कर लाया घर में भी, लेकिन तबहू करुणा निधि कोप न धारो। तो भी राम जी इतने क्रोधित नहीं हुए कि नहीं सीधे ही लंका पर आक्रमण करते। क्यों, तुलसीदास जी बोले मैं समझ गया। सेवक छोहत छाड़ी क्षमा, तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो, और तोलो न दाप दल्यो 10 कंधर जोलो, विभीषण लात न मार्यो। हनुमान जी समझ गए कि जब तक ये भक्त का विरोध नहीं करेगा तब तक भगवान इसका विरोध नहीं करेंगे, और भक्त का ये विरोध करता नहीं है। क्यों, ये पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप था, भक्त का विरोध किया तो उसे भगवान जल्दी मिल गए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी का विरोध किया तो भगवान मिले जल्दी कि नहीं। इसको ऐसे समझो, एक आदमी सो रहा था तो रोज सवेरे 4 बजे जगकर भगवान का भजन करे। एक दिन वो 6-7 बजे तक सोता रहा। उस दिन बहुत रोया कि आज भगवान का भजन छूट गया, मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाया, बहुत रोया। दूसरे दिन वो सो रहा था तो 3:30 बजे ही किसी ने जगा दिया कि उठो उठो, नहीं फिर रोओगे, भगवान का भजन करो, उठो। तो उसने देखा इधर उधर, कौन हो, आवाज आई, बोले मैं पाप हूं। बोले ये काम तो पुण्य का है, तुम क्यों कर रहे हो। पाप बोला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल तुम जगे नहीं, जग जाते तो भजन कर लेते तो निश्चिंत हो जाते, हम तो भजन कर चुके, कर नहीं पाए इसलिए तुम रोए, और दिन भर रोए तो भगवान के ज्यादा नजदीक पहुंच गए। और आज भी नहीं जगोगे तो फिर कल की तरह रोकर और भगवान के पास पहुंच जाओगे, इसलिए हम ही तुम्हें जगाए दे रहे हैं कि कम से कम रोने की बजाय राम राम ही कर लो।
तो हम पाप हैं ताकि तुम भगवान तक पहुंच ना पाओ। यह भी बड़ी विचित्र घटना है, लेकिन यह सही है। कई बार आपने देखा होगा, नियम करना बुरा नहीं है, आप अन्यथा अर्थ मत लीजिए, पर नियम करने वाले यह सोचकर हम तो कर चुके, हमारा तो हो गया भजन, सवेरे ही हो जाता है, सवेरे ही हो जाता है। और सवेरे जितने जागने वाले उनकी तरफ जरूर देखते हैं जो सो रहे हैं, ये अब तक पढ़े, हम तो कर चुके, हम तो कर चुके। अभिमान। और यही कारण है कि रावण हिरण्यकश्यप के रूप में जब था तो प्रहलाद जी का विरोध किया, तो प्रहलाद को भगवान मिल गए। रावण ने सोचा कि इस बार विभीषण भक्त रूप में मिले, इनका विरोध मत करो। इसीलिए रावण किसी की बात नहीं मानता, विभीषण जी को मानता है। कैसे? विभीषण जी कुटिया बना कर रहे हैं, रामायुध अंकित ग्रह बना कर रहे हैं, राम नाम लिख कर रहे हैं, राम राम करे, कोई विरोध नहीं, और दूसरा कोई करे तो गांव से निकलवा दे। विभीषण सोचते थे रावण है तो बुरा, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है। यही उनकी भूल थी। वो समझ रहे थे कि जो हमारी बात तो टालता नहीं, हमें बहुत मानता है, लेकिन याद रखो आपको भी जीवन में कई अनुभव होंगे, हमें भी हुए। गलत आदमी तो गलत है, वो बुरा बुरा है, मौका लगते ही वह आपके साथ भी वही करेगा जो उसने दूसरों के साथ किया है। पर विभीषण जी ठहरे संत, वे इसी में खुश थे कि रावण हमारी बात बहुत मानता है। लेकिन जब लंका जल गई, हनुमान जी ने सोचा कि विभीषण को समझा दो कि रावण का असली चेहरा क्या है। देखो, रावण जब विभीषण को मानता था तब विभीषण पर भगवान की कृपा थी कि जब रावण ने मानना बंद कर दिया तब कृपा हुई। कृपा तब हुई जब रावण ने मानना बंद कर दिया। विभीषण जी गए, लंका जल गई थी, और कहा कि अभी भी राम जी का विरोध मत करो। रावण बोला चुपचाप रहो, मैं अच्छी तरह जानता हूं, ममपुर बस तप सन प्रीति, मेरे नगर में रहते हो, उनसे तुम्हारा प्रेम है। कैसे? ये आरोप क्यों लगा रहे हो? आरोप नहीं, सही बात है, तुम उनके पक्ष में हो। विभीषण बोले कैसे? बोले पूरी लंका जली, तुम्हारी कुटिया क्यों नहीं जली? और बंदर को जब मृत्यु दंड दिया जा रहा था तब तुम ही आए थे कि बंदर को मत मारो, तुम लोगों की मिली जुली भगत है। बोलो फूट डाल दी कि नहीं? और जैसे ही फूट गिरी, विभीषण ने बहुत मनाया, रावण ने लात मारी, विभीषण भगवान के चरणों में आ गए। इसका अर्थ है कि जब कोई अच्छाई किसी बुराई की मदद कर रही हो तो ऐसी अच्छाई और बुराई में फूट डालने से ही लोक कल्याण होगा। ये हनुमान जी नीति का प्रयोग करते हैं। और जो एक अद्भुत बात है, खुद बुलाकर आए और राम जी के पास आए तो बोले भी नहीं कौन आ रहा है। सुग्रीव बड़ा विरोध करते रहे कि जाने न जाए, नहीं, हनुमान जी ने बोले। किसी ने कहा क्यों नहीं बोलते? बोले राम जी सब समझते हैं, जो राम जी को समझा रहे हैं ना समझ तो ये है। और राम जी ने कहा ममपन शरणागत भयहारी। ऐसे हनुमान जी हैं राम काज करने में, इन जैसा चतुर और कोई नहीं। साम दाम दंड भेद जैसे बने वैसे राम जी का कार्य करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, राम काज करिवे को, राम काज करिवे को आतुर, राम काज। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। भगवान के चरित्र सुनने के बड़े रसिक हैं, भगवान की बात सुनने के बड़े प्रेमी हैं हनुमान जी। लेकिन एक बात देखो, कथा बाद में, काज पहले। राम काज करिवे को आतुर, राम जी का कार्य करते हैं और राम जी की
कथा सुनते हैं। इसका अर्थ हनुमान जी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए। कई लोग कहते हम तो आपकी बात कर रहे थे, आपकी बात कर रहे थे। अच्छा, बात तो कर रहे थे, पर हमारा काम कर रहे थे कि नहीं? हम जिसकी बात करते हैं, सुनते हैं, काम भी तो उसका करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि राम जी का कार्य करो और राम जी की कथा सुनो, और राम जी का कार्य व्यवहार में उतारो, काम काज को राम काज समझ कर करो, और फिर राम जी की कथा सुनो। यह हनुमान जी के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। हनुमान जी रामचरित सुनबे को रसिया, इतने रसिक हैं कि राम कथा हो रही हो, उस समय हनुमान जी बोलते नहीं। अच्छा बोलो, हनुमान जी के कारण ही हम सब लोग बोलते हैं, है ना? आपने देखा होगा जब कोई थोड़ी सी बात जानता है ना, वो बिना बोले नहीं रहता, सुन नहीं पाता हो, जानता हो तो। हमने कई बार देखा, हमारे साथ ऐसी घटनाएं प्रायः घटती हैं। लोग आते हैं, हम वैसे ही कोई बात कहेंगे तो पंक्ति दोहा या कुछ, तो आगे बोले हाँ हाँ ऐसे, अब आप सुना। हाँ, क्यों? क्योंकि वो यह बताना चाहते हैं कि हम भी जानते हैं। इस जानकारी को बताए बिना वो रह नहीं पाते। पर हनुमान जी आज तक कथा के बीच में बोले नहीं? बोल सकते हैं कि नहीं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान नाटक लिखने वाले हैं श्री हनुमान जी महाराज। राम जी की कथा, हाँ, मौका मिल गया तो वहां कथा सुना देते हैं, और नहीं तो प्रायः कथा सुनते रहते हैं सदा। और इतनी कथा सुनते हैं, हनुमान जी जैसा श्रोता कोई नहीं। अगर एक ही समय में दो जगह कथाएं हो रही हो तो आप कहोगे कभी यहां चलें कि वहां चलें, कभी सोचेंगे आज यहां तो कल वहां। लोग कहते हैं कि हम कल नहीं आ पाए, कल वहां चले गए थे, आज यहां आए। पर हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी बराबर कथा में रहते हैं, राम कथा में रहते हैं। आज भी है, अभी भी है। जहां जहां राम जी की कथा, वहां वहां हनुमान जी अवश्य 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 रहते हैं। एक सज्जन बोले रहते हैं तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा कि दिखते, उन्होंने दिखना बंद कर दिया, रहते तो अभी भी। क्यों? बोले दिखने से उनके साथ एक घटना घट गई थी। हमारे तुलसीदास जी महाराज सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के। उनके जीवन में एक घटना घटी। रत्नावली जी के वियोग में व्यथित होकर ससुराल पहुंच गए रात्रि के समय। मुर्दे को नाव समझकर, सांप को रस्सी समझकर पहुंच भवन में प्रिया के सन्मुख खड़े थे खोए खोए। रत्ना बोली मैं तो जागी, आप अभी तक सोए। त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के। नेत्रों में प्रेम जल भर आया। रत्नावली जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तुमने ज्ञान दिया है, भगवान से जोड़ा है, धन्य हो तुम। और सचमुच रत्नावली माता की बड़ी महिमा। तुलसीदास की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता,
पर तपस्वनी रत्नावली पर कौन प्रसून चढ़ाता। रामायण के अमर प्रणयिता को मिल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को याद करो तुम भूल न जाओ। वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रणयी संत बनाया, और यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पतझार बुलाया। ये रत्नावली माता। और तुलसीदास जी ने रत्नावली माता के वाक्य को परम प्रमाण मानकर प्रस्थान कर दिया प्रभु प्राप्ति की दिशा में। पर इसका अन्यथा अर्थ भी लोग लेते। एक बोले तुलसीदास तो कुछ नहीं थे, वो तो पत्नी ने फटकार दिया सो महात्मा हो गए, बाकी कुछ नहीं थे, कुछ नहीं। एक सज्जन ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुलसीदास कुछ नहीं थे। बोले हाँ कुछ नहीं थे, वो तो पत्नी के फटकारने से तुलसीदास हुए। वो सज्जन बोले कि अगर पत्नी के फटकारने से ही कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। कहां किसी फटकार नहीं मिलती, कहां झगड़ा कलह क्लेश नहीं होती। अरे दिए में तेल हो, बत्ती हो, माचिस की एक तीली काफी है, दिया जल जाता है। और जिसमें न तेल है न बत्ती है, पूरी माचिस की तीलियां रगड़ डालो, क्या होने वाला है। तो तुलसीदास जी तो ऐसे कि एक वाक्य में मुड़ गए और भगवान से जुड़ गए। अब राम दरस बिन पड़े न चैना, नैना लागे बरसन। रोते रोते तुलसीदास जी चल दिए, भगवान कब मिलोगे, कब मिलोगे प्रभु। किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते, जग में भटक गए हैं तेरे दर पे आते आते। भगवान कृपा करो, कृपा करो। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। हरि दर्शन की प्यासी आँखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, रोए जा रहे हैं तुलसीदास जी, हरि दर्शन की प्यासी। एक दिन इसी भावावेश में निकले, कमंडल में थोड़ा सा जल था, तुम्बे का पात्र कमंडल, वही गए एक वृक्ष में डाल दिया शेष जल। उस वृक्ष में कोई प्रेत रहता था, उसको वह जल मिल गया। प्रेत बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेत ने कहा कि तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। तुलसीदास जी बोले मुझे तो केवल भगवान के दर्शन की प्यास है। क्या तुम भगवान से मिला सकते हो? वरदान मांगने के लिए कह रहे हो तो प्रेत तुम क्या हमें भगवान से मिला सकते हो? प्रेत ने कहा कि भगवान से तो नहीं मिला सकते हैं, पर भगवान से मिलाने वाले से मिला सकते हो। बोले मिला तो नहीं सकते, उनके तो नाम से ही हम भाग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन पता बता सकते हैं। हाँ, जो जिससे डरता है उसकी जानकारी भी तो रखता है कि कहां है इस समय। इसलिए भूत प्रेतों को सही जानकारी होती कि हनुमान जी कहां है, पक्का भरोसा, कहां मिलेंगे।
और शंकर जी तो तुलसीदास जी को काशी बुलाना चाहते थे, इसीलिए अपना कोई प्रेत भेज दिया होगा। उनके भूत प्रेतों की क्या कमी उनके पास। प्रेत ने कहा, हनुमान जी हैं राम जी से मिलाने वाले, कहां मिलेंगे? राम कथा में। क्यों? रामचरित सुनीवे को रसिया, रामचरित सुनीवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सुनीवे को रसिया, रामचरित रामचरित सुनीवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी कहां मिलेंगे? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, रामचरित्र सुनने के रसिक हैं, कथा में मिलेंगे। लेकिन एक बात है, तुलसीदास जी ने पूछा कि हम कैसे जानेंगे? अनेक श्रोता है, हनुमान जी अपने असली रूप में तो आते नहीं होंगे, किसी न किसी वेश में छिपकर आते होंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यही हनुमान जी? प्रेतने का एक ही पहचान है, गंगा जी किनारे काशी में जहां राम कथा होती है, स्थान बताया, वहां हनुमान जी श्रोताओं में आते हैं। पहचान क्या? कहा कि जो कथा में सबसे पहले आ जाए और सबके जाने के बाद जाएं, वही हनुमान जी। पहचान बताई। तुलसीदास जी काशी में आ गए। हनुमान जी सबसे पहले आते और सबसे बाद में जाते है। तो कंचन वर्ण विराज सुवेशा, स्वर्ण शैलाभ देहम है, लेकिन अपनी काया कोढ़ी की बनाकर आते, कोढ़ी के वेश में, टाट फट्टी लपेटे एक तरफ बैठे। जब तक कथा होती हाथ जोड़े रहते, सिर झुकाए रहते और आंसू बरसते रहते। किसी ने कहा कि ये अपने को ऐसा बनाकर हनुमान जी क्यों रखते हैं? हमने कहा इसलिए वे चाहते हैं कि ताकि भगवान की कथा में ध्यान भगवान की तरफ जाए, हमारी तरफ न जाए। तुलसीदास जी समझ गए कि यही होंगे, हमसे पहले आए ये, तो सब चले गए, वो न जाए। तुलसीदास जी से बोले कि जाओ जाओ, कल फिर आना कथा में, जाओ। हनुमान जी बोले ऐसे ही बोले कि जाओ। तुलसीदास जी बोले आप क्यों नहीं जाते? हनुमान जी बोले भैया बूढ़ा आदमी, कोढ़ी शरीर है, तुम दूर रहो और जाओ, हम बाद में ही जा पाएंगे धीरे धीरे। तुलसीदास जी बोले हमें कौन सी जल्दी है, हम आपके बाद चले जाएंगे, बैठे। अब हनुमान जी का तो नियम कि जब तक एक भी श्रोता रहे तब तक वो जाए नहीं। अब हनुमान जी भी बुरे फंसे, कहने लगे भैया जाओ, अब जाओ। तुलसीदास जी बोले कहां जाना है? हाँ तो बताओ कहां जाना है, हम ठिकाना बता दें। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी बोले बस जहां जाना था वहां हम आ गए हैं, अब वहां से नहीं जाना चाहते, ठिकाना तो यही है। हनुमान जी बोले कैसी बातें कर रहे हो, कौन हो तुम? तुलसीदास जी बोले हम जो है सो है, पर आप कौन है? हनुमान जी बोले देख नहीं रहे हो? तुलसीदास जी बोले यही तो रोना है कि जो आप दिख रहे हैं वो आप है नहीं, और जो आप हैं वह आप दिख नहीं रहे हो। अरे किसने बहका दिया तुम्हें, कहां परेशान हो रहे हो? तुलसीदास जी रोने लगे। हनुमान जी के चरणों में सिर रख दिया, कृपा करो कृपा करो। और जब प्रार्थना की तो हनुमान जी प्रकट हो गए और कोढ़ी के रूप में दिखे थे, प्रकट हुए तो कंचन वरण विराज सुवेशा,
कानन कुंडल कुंचित केशा। तो हनुमान जी मिले कहां? कथा में तुलसीदास जी ने कहा राम जी का दर्शन चाहता हूं। तुलसीदास जी की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर हनुमान जी ने कहा चित्रकूट चलो, वहां राम जी मिलेंगे। और वहीं से लंका जलाई बड़े आसानी से। सब जगह घूमकर तो आ ही गए थे, नगर का पूरा भेद पा लिया था। और वो पूंछ लंबी थी, कहीं जाना ही नहीं पड़ा आग लगाने के लिए, वहीं से बैठे बैठे जैसे आजकल लोग बगीचे में बैठकर पाइप से पानी देते हैं, इसी तरह हनुमान जी ने धू 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 करके लंका जल गई। अच्छा, अब चतुराई एक और, मैं कहां तक हनुमान जी की चतुराई बताऊं। हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई, विभीषण की कुटिया छोड़ दी जानबूझ के। ये चतुराई है। चतुराई क्या? ऐसा ना समझो कि हनुमान जी को नीति का ज्ञान नहीं आता। नीतिज्ञ है हनुमान जी। हनुमान जी ने चारों नीतियों का प्रयोग किया, पर 3 नीतियां सफल नहीं हुई, चौथी में सफल हो गए। हनुमान जी ने देखो नीतियां कितनी है, साम दाम दंड और भेद, ये 4 नीतियां हैं। हनुमान जी ने देखो चारों हनुमान